इलस्ट्रेशन नंबर 19 में है, द डेटा रेफर टू वर्कर्स क्लास ऑफ अ सिटी आर एस फॉलोज, फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर। हमें क्या करना है, जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है फॉर द ईयर 2014-15 इफ द वेजेस ऑफ दीज वर्कर्स 14 वर आर इंक्रीज्ड बाय 5% इन द ईयर 2015, इन दिस राइज द वेज सफिशिएंट टू मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। जनरल इंडेक्स नंबर के लिए क्या करना है, सबसे पहले IW फाइंड करते हैं, फिर उनका टोटल करते हैं, जनरल इंडेक्स निकालनी है। ठीक है, हमारे पास क्या वेट दिया है, वेट दिया है, ग्रुप इंडेक्स 14 का भी दिया है, 15 का भी निकाला, 15 का भी दिया है, मतलब 2 बार IW निकालना। ठीक है, तो देखो कितना, फर्स्ट किसका IW निकलेगा, वो निकलेगा बेस ईयर का, और सेकंड किसका निकलेगा, करंट ईयर का। तो पहला फॉर्मेट बना देते, तो ग्रुप के बाद वेट दिया है, वेट के बाद इंडेक्स नंबर दिया, पहला I1 और दूसरा I2, या फिर I0 और I1 ले सकते हो। I0 का मतलब क्या, हमेशा जिसमें 0 लिखा है वो बेस ईयर का, 1 का मतलब करंट ईयर, तो ये है 1, ये है 0। तो ग्रुप में किसका, फूड, पहला है फूड, सेकंड है क्लोथिंग, थर्ड है फ्यूल, फोर्थ है हाउस रेंट, फिफ्थ है मिसलेनियस। ठीक है, वेट क्या क्या दिया है, 48, 18, 8, 12 और 14। फर्स्ट इंडेक्स नंबर कितना दिया है, 210, 220, 210, 200, 210। देन I1 में क्या, जो करंट ईयर का है, 230, 225, 220, 200 एंड 235। देन I1W, सबसे पहले I0W, देन I1W, मतलब क्या, I0 मतलब बेस ईयर का, तो ये कौन सा ईयर, कौन सा था, 14, तो ये 14 का है और ये वाला 15 का है। ठीक है, तो I0W निकालना है, I1W निकालना है, फिर उसके बाद तो फॉर्मल, ठीक है, यहाँ आंसर आ जाएंगे दोनों के। तो देखो 2014 में और 2015 में क्या क्या होगा वो देख रहे हैं। तो फर्स्ट सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, W की टोटल तो सेम ही होगी दोनों में, यहाँ पर I0W, यहाँ I1W। ठीक है, चलो फर्स्ट एक क्वेश्चन कर देता हूँ। 210 मल्टीप्लाई 48, 10,080, फिर 18 मल्टीप्लाई 220, 3960। फिर उसके बाद है 8 इंटू 21, 0, 1680, और दूना 24, 14 इंटू 210, तो ये हो गया 2940। ठीक है, I1W में क्या करेंगे, I1W, ये I1, ये W, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, तो 48 इंटू 230, ये हो गया 11040। उसके बाद 18 मल्टीप्लाई 225, 4050, देन 220 मल्टीप्लाई 8, 1760, देन 12 टू जा 24, और ये 14 मल्टीप्लाई 235, तो ये हो गया 3290। अब सबका टोटल करना है, तो 3290 प्लस 2400 प्लस 1760 प्लस 4050 प्लस 11040, तो ये हो गया 540। ये 10,080 प्लस 3960 प्लस 1680 प्लस 2400 प्लस 2400 माइनस 2400 प्लस 2940, तो 21060। तो देखो आंसर आ रहा है यहाँ पर 21600, 22,540। तो अब क्या करना है, वेटेज का टोटल, वेटेज का भी कर देते हैं। वेटेज का कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 21060 डिवाइड बाय 100, यहाँ 22540 डिवाइड बाय 100। तो फर्स्ट वाले में आएगा 210.6, सेकंड वाले में आएगा 225.4। मतलब क्या, कितने से प्राइस, कितने से इंक्रीज हुआ कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो पहले था 210.6 बेस ईयर में, यहाँ से इंक्रीज हुआ है 225.4 तक। तो डिफरेंस कितने से इंक्रीज हुआ है, तो माइनस कर दोगे 225.4 माइनस 210.6, मतलब ये हुआ 14.8% से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंक्रीज हुआ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 20 नंबर।
अब इसने परसेंटेज भी निकालने को बोला था ना, परसेंटेज भी निकाल देते हैं। इसने 14.8 का परसेंटेज का इंक्रीज आया, इसने बोला था परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कितना हुआ, कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ। तो जितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जब गोल्ड वाला पहला एग्जाम्पल था कि इतने से इंक्रीज हुआ है अपॉन जो बेस ईयर था, जो बेस ईयर था मल्टीप्लाई 100। तो देखो कितने से इंक्रीज हुआ, 14.8 से, बेस ईयर में कितना 210.6 मल्टीप्लाई 100। तो देखो कितना आएगा 14.8 डिवाइडेड बाय 210.6 मल्टीप्लाई 100। तो ये आया 7.02, 7%, या तुम ऐसे भी बोल सकते हो 7.03%। ठीक है, ऐसा परसेंटेज निकालना है। स्टार्टिंग में गोल्ड वाला फर्स्ट एग्जांपल वही था। इलस्ट्रेशन नंबर 20, इलस्ट्रेशन नंबर 20 में क्या, द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बजट इंक्वायरी ऑफ मिडिल क्लास फैमिलीज। ठीक है, इनका बजट बेकार ही होता है। स्टेट द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द करंट ईयर 2015 रेस्पेक्ट ऑफ बेस ईयर 2014 the finding the index number. If the average monthly disposable income of budget is family is 30,000, देखो इसने क्या बोला, एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम कितना है, 30,000 है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द 14, एवरेज मंथली ये हो गया, एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम 15 में है 50,000। तो देखो 14 में था 30,000 का इनकम, 15 में हो गया 35,000, 35,000। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब ये होता है इनकम में से टैक्स माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। Then according to the family budget index number, what should be the rise in the average monthly disposable income of family to maintain the same standard of living in the base year? मतलब क्या, हमारे को इंडेक्स नंबर निकालना है कि सीधा सा बच्चा समझना। देखो ये है इनकम, इनकम 30,000 से 35,000 हुआ, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो मार्केट में हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मतलब दूसरे जो हमारे एक्सपेंसेस है, फूड, क्लोथिंग, रेंट, फ्यूल एंड मिसलेनियस, इनका भी प्राइस इंक्रीज हुआ है। इनका प्राइस कितने से इंक्रीज हुआ, सपोज वो प्राइस 10 से लेके 20 हो गया, मतलब डबल इंक्रीज हुआ। तो जो हमारी सैलरी है 30,000 से, वो भी तो 60 होनी चाहिए। बस हमें ये निकालना है कि वो कितने से इंक्रीज हुई, मतलब हमारी सैलरी कितनी होनी चाहिए। 35 जो दिया है वो तो हो चुकी है, एक्चुअल में 35 हुई है, लेकिन होनी कितनी चाहिए वो निकालना है। उसके हिसाब से हमें डिस्पोजेबल लॉस है या प्रॉफिट है वो करेंगे। ठीक है, करते हैं फिर समझ आएगा। एक बार इतना सा ध्यान रखो कि 35,000 हो चुकी है, हमारी एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए वो निकालेंगे, और वो किसके हिसाब से होगी, पहले कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालने के बाद। तो फर्स्ट देखो ग्रुप दिया है, तो इंडेक्स नंबर तो सेम ही निकालते हैं। ग्रुप दिया है तुम लोग को, ग्रुप वेट परसेंटेज प्राइस रिलेटिव ऑफ द ग्रुप इन द ईयर, मतलब क्या इंडेक्स नंबर निकाल के ही दिया है। तो ग्रुप में क्या है, फर्स्ट है फूड, देन क्लोथिंग, रेंट, फ्यूल, मिसलेनियस। वेटेज कितना दिया है, 45, 20, 15, 10, 10। उसके बाद इंडेक्स नंबर कितना 130, 150, 120, 160, 120। ठीक है, क्या करेंगे, IW निकाल लेंगे। IW निकालने के बाद उसका टोटल करेंगे, IW का देन वेटेज का। तो फिर यहाँ पर इंडेक्स नंबर आएगा क्या, समीशन ऑफ IW अपॉन समीशन ऑफ W। तो देखो इसमें निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा 12,100, ये 1,600, ये 15 12 180, ये 1,800, 15 दुना 30, 3,000, इसका करना पड़ेगा। तो 45 इंटू 130, तो ये हो गया 5850, प्लस करना है 5850 प्लस 3,000 प्लस 1,800 प्लस 1,600 प्लस 1200 प्लस, तो ये हो गया 13450। टोटल कितना हो रहा है, 45 प्लस 20, 15, 20, तो ये हो गया 100। तो ये कितना आया 13550 डिवाइडेड बाय 100, तो ये टोटल आ जाएगा 134.50। ठीक है, अब यहाँ पर इनकम कैसे निकालनी है ध्यान रखना, यहाँ निकालनी है, आगे शॉर्ट सम सेम ही आएगा, बस उसने इंडेक्स नंबर दिया होगा तुम्हें। तो अब यहाँ कैसे निकालते वो देखो, 2014 में इनकम दी थी, 2014 में उसने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला बाद में समझना, पहले कैसे सिंपल लॉजिक समझो वो आना चाहिए। 2014 में तुम्हारे को इनकम दी थी 30,000, उस टाइम का इंडेक्स नंबर कुछ नहीं मतलब 100 है। ठीक है, उसके बाद 2015 में तुम्हारी इनकम हो गई 35,000 और उस टाइम का इंडेक्स नंबर हो गया 134.5। ठीक है,
तो तुम्हारा इंडेक्स नंबर 100 से 134.5 हुआ, लेकिन तुम्हारी इनकम 30 से 35 कितनी होनी चाहिए थी, मतलब ये इनकम निकालनी। 35,000 तो एक्चुअल में हो गई है, लेकिन होनी कितनी चाहिए थी वो देखते हैं। तो देखो ये 30,000 पे 100, तो 134.5 पे कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 134.5 मल्टीप्लाई 30,000 डिवाइडेड बाय 100। तो देखो 0 से 0 कट गए, तो अभी कर देंगे 134.5 मल्टीप्लाई 300, तो ये हो गया 40,350। मतलब एक्चुअल में होनी चाहिए थी 40,350, लेकिन हुई कितनी, 35,000। होनी चाहिए थी 40,350, हुई कितनी, 35,000। मतलब तुम्हारे को लॉस है, कितने का लॉस है, तो 40,350 माइनस 35,000, माइनस करोगे तो 35,5350 का लॉस है। ठीक है, तो अब इसने क्या निकाला, ये देखो इसने निकाला है यहीं पर, ये रखा फॉर्मूला रखा है, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। उसके बाद ये लॉस दिखा है इसने 5350 का। क्लियर। नाउ यूसेज एंड लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, परचेसिंग पावर ऑफ मनी का फॉर्मूला ध्यान रखना है। परचेसिंग पावर ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, तुम किसी भी चीज को कितना परचेज कर सकते हो, या तुम्हारी परचेसिंग पावर कितनी है। किसी की हो सकती है 1 लाख है, किसी की 10 लाख है, किसी की 5 लाख है, किसी की 500 है, किसी की 5,000 है। सबका अपना अपना एक परचेसिंग पावर होता है। कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई 100 दिया होगा। ये रियल इनकम कैसे निकालते हैं, रियल इनकम का फॉर्मूला भी तुम लोग को इकोनॉमिक्स में आता है, इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई 100। रियल इनकम एंड डिस्पोजेबल इनकम, ये सारी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में आती है। तो रियल इनकम में क्या, इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई 100। तो ये सारी चीजें गिवन होती है, गिवन है, उसके बाद निकालनी है। तुम्हें कुछ खुद से वो नहीं करना, इजाद नहीं करना। नाउ एक्सरसाइज नंबर 1.4 फर्स्ट क्या दिया है, द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फैमिली बजट इंक्वायरी इन द मिडिल क्लास पीपल, स्टेट द चेंज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय 13 इंडेक्स नंबर। इफ द मंथली डिस्पोजेबल इनकम इज 15,000 देन ऑब्टेन द एस्टिमेट द एवरेज डिस्पोजेबल इनकम इन द 15। देखो यहाँ पर दी थी, अब यहाँ पर निकालनी। पिछला वाला जो इलस्ट्रेशन किया ना हमने, उसमें इनकम दी थी कि 30 से 35,000 हो चुकी है, होनी कितनी चाहिए थी वो निकालनी थी। तो यहाँ 15,000 दिया है और एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए वो निकालनी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या, जैसा अभी लास्ट क्वेश्चन किया सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मैं केवल फॉर्मेट्स बना रहा हूँ। ये है एक्सरसाइज नंबर 1.4। ग्रुप दिया है, ग्रुप पहला ग्रुप, ग्रुप के बाद वेट एक्सपेंडिचर इन 2013, एक्सपेंडिचर्स दिया है 2013 और 2015 का। मतलब क्या, तुम्हें इंडेक्स नंबर भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 2013 वाला है ये P0 हो गया, ये P1 हो गया। इन दोनों को रख के इंडेक्स नंबर फाइंड करोगे। मैं डायरेक्ट इंडेक्स नंबर का वो बना देता हूँ कॉलम, और फिर उसके बाद IW। इंडेक्स नंबर कैसे निकलेगा, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तुम्हें अलग अलग बनाने का, P1 बनाना, फिर P0, फिर इंडेक्स नंबर। तो ग्रुप कौन सा, ग्रुप में फूड, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस रेंट, क्लोथिंग और मिसलेनियस। देखो फूड में कितना कितना दिया, वेटेज में दिया है 45, वेटेज में दिया है 45, 15, 10, 20, 10। उसके बाद इंडेक्स नंबर P1 अपॉन P0, डायरेक्ट इंडेक्स नंबर लिख रहा हूँ, देखना। P1 क्या है, 3900, 3900 डिवाइडेड बाय 3000, ये हो गया 130। तो पहला आया 130। फिर सेकंड क्या, 1850 डिवाइडेड बाय 1450, ये हो गया 127.59। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 2400 डिवाइड बाय 1500 डिवाइड बाय 1500, तो ये हो गया 160। फिर उसके बाद है 900 डिवाइडेड बाय 600, ये हो गया 150। और लास्ट में 1920 डिवाइडेड बाय 1600, तो ये हो गया 120। फूड इलेक्ट्रिसिटी एक बार फिर से करके देखते हैं, 1850 डिवाइडेड बाय 1450, हाँ बराबर। नाउ IW निकालना है, 45 मल्टीप्लाई 130,
तो ये हो गया 5850, देन 15 मल्टीप्लाई 127.59, ये हो गया 1913.85, देन ये हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 10, ये गया 1600 गुना 30, 3000, ये 1200, तो इनको कर देते हैं 3000 1200, हमारे से आ गया टोटल 13563.85। इनका टोटल कितना हो रहा है? 45 15 60 70 80 90 100 100। तब क्या है यहाँ IW सबसे पहले इंडेक्स नंबर आ जाएगा, इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। कितना हो रहा है? 13563.85 डिवाइड बाय 100, ये हो गया 135.64। ठीक है, ये क्या है? इंडेक्स नंबर 135.64। 63 लिखो, 64 लिखो, लास्ट का ज़्यादा था 5 से, इसलिए मैंने एक बढ़ा दिया। 135.64 ये आ गया। अब ये इंडेक्स नंबर है। अब यहाँ पर क्या तुम्हें डिस्पोजेबल इनकम निकालना है? डिस्पोजेबल इनकम ऊपर निकालना सीखा है। कितना? देखो 2013 में तुम्हारा इनकम कितना था? 15,000, और वहाँ का कोई इंडेक्स नंबर नहीं दिया था, मतलब कितना होता है? 100। यहाँ पर 2015 में तुम्हें इनकम निकालना है जिसके सामने तुम्हारा इंडेक्स नंबर कितना है? 135.64। तो इस वाले को सॉल्व करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कैसे करोगे? 135.64 मल्टीप्लाई 15,000 और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 100। तो ये कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई 15,000 कितना हो गया? 20,345.78, मतलब अप्रोक्स इनकम तुम्हारी 30,446 होनी चाहिए। ठीक है, पहले कितनी थी? 15,000। 15,000 से अब कितनी हो जानी चाहिए? 20,346। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या? फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2014। 14 का निकालना है फैमिली बजट मेथड से फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट प्राइस कंजम्पशन ऑफ फूड आइटम्स। ठीक है, मैं आइटम दिया है, क्वांटिटी दिया है, प्राइस। ये क्वांटिटी कौन सा? ईयर 2010 दिया है, यहाँ 14, मतलब ये कौन सा होगा? बेस ईयर। और ये क्या होगा? करंट ईयर। मतलब बेस ईयर का क्वांटिटी Q0, प्राइस P0, और ये प्राइस दिया है P1। ठीक है, फैमिली बजट निकालना है, मतलब कौन सा? IW वाला मेथड है। ठीक है, यहाँ वेट नहीं दिया है तो वेट कैसे आएगा? P0 Q0 से वेट आ जाएगा। इंडेक्स नंबर कैसे आएगा? P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो इंडेक्स नंबर आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो IW आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट देखो कॉलम बना लेते हैं, कॉलम नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। फर्स्ट आइटम, देन Q0, P0, P1, देन W, देन इंडेक्स नंबर और देन IW। ठीक है, देखो फर्स्ट देखो आइटम में क्या क्या दिया है? वीट, राइस, बजरी एंड तुअर दाल। Q0 क्या क्या है? 60, 40, 15, 25। प्राइस P0 15, 32, 12 एंड 50। P1 18, 40, 14, 70। W का मतलब क्या? P0 Q0। ठीक है, हमने ऊपर फार्मूला में भी देखा था, वेटेड का मतलब क्या? P0 Q0। अगर Q0 यहाँ पर नहीं दिया होता तो केवल Q1 दिया होता। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर इसने बेस ईयर का दिया इसलिए Q0 से सॉल्व कर रहे हैं। अगर करंट ईयर का दिया होता तो करंट ईयर वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते। ठीक है, P0 Q0, तो P0 कितना है? ये P0 है, ये Q0। P0 Q0 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 15 6 जा 900, 32 इंटू 40, ये हो गया 128, 1280, ये 180, 25 1250। इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, प्राइस रिलेटिव वाला फॉर्मूला। तो इसको कैसे करेंगे? तो फर्स्ट देखो क्या क्या करेंगे? P1 Q0 मतलब P1 को P0 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई 100। 18 डिवाइड बाय 15, तो ये हो गया 120। उसके बाद 40 डिवाइड बाय 32,
125, 14 divided by 12 multiply 100, 116.67 और लास्ट वाला है 70 डिवाइड बाय 50, तो ये हो गया 140। अभी क्या मल्टीप्लाई कर दोगे किसको, आई डब्ल्यू को, आई डब्ल्यू, ये आई ये डब्ल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर कितना, 108, 108, ये 1280 मल्टीप्लाई 150, 1,92,000, देन 180 डिवाइड बाय 6, 16.667, 21,000 और इधर है 70 मल्टीप्लाई 70 नहीं 12450 मल्टीप्लाई 140, तो ये है 1,75,000 टोटल। टोटल कितना हो रहा है, तो 175 प्लस 21 प्लस 192 प्लस 108, तो ये हो रहा है 4,96,000। ठीक है, और वेटेज का टोटल कितना, फाइव मल्टीप्लाई 1280, 160 हो रहा है, 1 मिनट, हाँ 1,60,000, 160 प्लस 108 प्लस 21 प्लस 175, 464, 464। कैलकुलेशन में ध्यान रखना एरर नहीं होवे। 900 प्लस 1280 प्लस 180 प्लस 1250, तो ये हो गया 3610। तो फार्मूला लगाना है, फार्मूला क्या, फैमिली बजट, तो इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा आई डब्ल्यू कितना, 4,64,000 अपॉन 3610, 464 3610, तो आंसर आएगा 128.53। ठीक है, उसके बाद थर्ड, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यूनिट दिया है, क्वांटिटी प्राइस, प्राइस दिया है। क्वांटिटी किसका दिया है, 2014 वाला, मतलब Q0 वाला फार्मूला यूज़ करना है, मतलब IL का फार्मूला यूज़ करना है। तो IL वाला फार्मूला क्या था, 3। IL वाले फार्मूले में क्या, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में सिग्मा P1 अपॉन P0, इधर Q0 मल्टीप्लाई 100, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, उसके हिसाब से कॉलम्स बनेंगे। तो फर्स्ट दिया है आइटम, फिर उसके बाद यूनिट का कुछ काम नहीं, क्वांटिटी, क्वांटिटी में Q0 देन P0 P1। ठीक है, ये इधर क्या P1 Q0 जैसा फार्मूला में दिया है, और इधर P0 Q0, बस इतना काम। आइटम में क्या क्या कितने हैं, 5, A B C D एंड E। P0 P1 P1 Q0 P0 Q0, इन दोनों का टोटल। ठीक है, अभी एक चीज़ देखना इसमें, क्या फर्स्ट क्वांटिटी फिल कर देते हैं इसको। क्वांटिटी में क्या देते हैं, यहाँ दिया है क्विंटल, क्विंटल का प्राइस, क्विंटल का तुम्हें दिया है, मतलब क्या क्विंटल को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्राइस कितना दिया है, 1200 एंड 1700। तो फर्स्ट वाला देखना, ए वाले में वर्किंग, वर्किंग में क्या हो जाएगा, क्विंटल का मतलब क्या, 1 क्विंटल में 100 केजी होता है। ठीक है, तो 100 केजी का तुम्हें प्राइस दिया है कितना, 1200, तो 1 केजी का कितना होगा, तो 1200 डिवाइड बाय 100, मतलब 12 रुपीज़। मतलब फर्स्ट का प्राइस कितना आ गया तुम्हारा 12, ये प्राइस कॉलम में 12। सेकंड का प्राइस भी आ जाएगा 1700 डिवाइड बाय 100, मतलब 17। ठीक है, क्वांटिटी ऐसा का ऐसा ही 50, क्वांटिटी सब में लिख देते हैं, 50 18 12 लीटर 20 पीसेस दिया है, 20 पीसेस दिया है, तो इसका भी प्राइस चेंज करना पड़ेगा। तो देखो डी वाला, ये था ए के बाद डी में क्या हो रहा है, डी में डजन दिया है, यहाँ पीस दिया है, क्वांटिटी पीस में दी है, लेकिन प्राइस किसका, डजन का दिया है, तो उसको भी पीस में कर देते हैं। तो देखो एक डजन में कितना है, 12 पीसेस होते हैं, सेम जैसा क्विंटल का क्या वैसा ही, एक डजन में 12 पीस होते हैं, मतलब 12 पीसेस का प्राइस कितना दिया है, 15। तो 1 पीस का प्राइस कितना होगा, 12 डिवाइड बाय 15, तो 15 डिवाइड बाय 12 मतलब 1.25, ये आ गया। तो यहाँ लिख देंगे P0 में 1.25, P1 में भी सेम ही, P1 में कितना दिया है 24,
तो 24 डिवाइड बाई 12 मतलब 2 रुपीज़, तो यहाँ आ जाएगा 2 रुपीज़। बस खत्म। अब इनका P0 P1 इनका तो ऐसा ही था तो वो लिख देते हैं। बी वाले आइटम का, बी का कितना 340, इसमें भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। बी में भी 20 kg का प्राइस दिया है, तो बी में देखो, बी में 20 kg का प्राइस कितना 340 दिया है, तो 1 kg का कितना होगा 340 डिवाइड बाई 20 मतलब 17, 0 से 0 कट गया 17, तो यहाँ आ जाएगा 17। और P1 में कितना 380 दिया है, तो 380 डिवाइड बाई 20 मतलब इसका क्या 19। फिर उसके बाद 10 लीटर, सी में देखो 10 लीटर दिया है, 10 लीटर का प्राइस कितना 30 रुपीज़ दिया है, तो 1 लीटर का कितना होगा, तो ये सी वाले में 10 लीटर का प्राइस 30 दिया है, तो 1 लीटर का प्राइस कितना होगा, तो 30 डिवाइड बाई 10 मतलब 3 रुपीज़। और उसके साथ साथ नीचे वाला भी 40 रुपीज़ दिया है, तो 40 डिवाइड बाई 10 मतलब 4 रुपीज़, तो इसमें 3 एंड 4 आ जाएगा, तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4। ई वाले में क्या, ई वाले में मीटर का मीटर दिया है, ई वाले में कोई दिक्कत नहीं, 14 का 14, 12 रुपीज़ मीटर, 16 रुपीज़। ठीक है। अब ये सारे जो चेंज किए कौन कौन से चेंज किए, ए में हमने चेंज किया 12, ए में चेंज किया 12 एंड 17। उसके बाद बी में चेंज किया, बी में भी हमने प्राइसेस चेंज किया 17 एंड 19। सी में भी प्राइसेस चेंज हुआ है 3 एंड 4। डी में भी प्राइसेस चेंज हुआ 1.25 एंड 2। केवल ई में कुछ नहीं हुआ, बाकी सब में प्राइस चेंज हुआ है। ठीक है। अब P1 Q0 और P0 Q0 निकालना है। P1 Q0, P1 कौन सा है P1, ये P1 और Q0 इन दोनों को मल्टीप्लाई, 57 85 18 इंटू 19, 18 मल्टीप्लाई 19, ये हो गया 342, 48 48, 40 40, देन 14 इंटू 16 224। उसके बाद P0 Q0, P0 Q0, तो 12 5 60, 18 मल्टीप्लाई 17 306, 12 3 36, 20 इंटू 1.25 25, वो 14 इंटू 12, ये हो गया 168। अब इसका टोटल कर देंगे, तो फर्स्ट देखो 600 प्लस 306 प्लस 36 प्लस 25 68, यह आया 1135। और सेकंड 850 प्लस 342 प्लस 48 प्लस 40 प्लस 224, यह आया 1504। ठीक है। फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूला क्या, ये अपॉन P1, ये रहा ऊपर लिखा है, ऊपर ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। P1 कितना 1135, 1135 डिवाइडेड बाय P0 Q0 1504 मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा 1135 डिवाइडेड बाय 1504 मल्टीप्लाई 100, तो एज 75.346 47। ठीक है। तो कितना आ रहा है Q0 1135 1504। हमने फॉर्मूला गलत लिखा क्या, फॉर्मूला तो सही लिखा, अमाउंट गलत लिख दी, हमने अमाउंट रिवर्स कर दी, ध्यान रखना है ये एग्जाम। P1 Q0 की वैल्यू कितनी है 1504 और इसकी है 1135, तो 104 डिवाइडेड बाय 1135, तो ये आंसर आएगा 132.51। खत्म, आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट 4 नंबर में क्या, कंप्यूट द जनरल इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रोडक्शन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। जनरल इंडेक्स नंबर निकालना है, इंडेक्स नंबर निकालना है, IW निकालना है केवल। ठीक है। फर्स्ट कितना था 15 इंटू 220 3300, सेकंड 23 मल्टीप्लाई 225 5175। उसके बाद नेक्स्ट 15 इंटू 190, ये हो गया 2850। उसके बाद 25 मल्टीप्लाई 215, ये हो गया 5375।
उसके बाद है 10 इंटू 1980, तो ये हो गया 1980, और लास्ट वाला 220 इंटू 12, तो ये हो गया 2640। ठीक है, अब क्या फार्मूला रख देंगे, इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू सिग्मा आई डब्ल्यू मल्टीप्लाई सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा आई डब्ल्यू का टोटल कितना रहा है, 3300 प्लस 5175 प्लस 2850 प्लस 5375 प्लस 1980 प्लस 2640, ये हुआ 21320 डिवाइड बाय वेटेज का टोटल कितना, वेटेज हो रहा है 15 प्लस 23 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 12। मेरे को मालूम है तुम लोग होशियार हो, हमेशा 100 करके आओगे, लेकिन ध्यान रखना एग्जामिनर वहीं पता भी नहीं चलेगा तुम लोग को ले जाएगा। तो फर्स्ट इसका आंसर कितना रहा है, 213.2। ठीक है, इतना ही करना था। उसके बाद नेक्स्ट है 5 में क्या, द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग फॉर द वर्कर्स क्लास इन अ रीजन आर एस फॉलोज, फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर क्लोथिंग बाय द टोटल एक्सपेंडिचर एंड फैमिली बजट। मतलब दोनों मेथड से निकालना है। तो देखो इसमें क्या क्या दिया है, क्वांटिटी में Q0, प्राइस में P0 और देन P1। ठीक है, जो ऊपर सम किए हैं वैसे के वैसे ही सम है। तो टोटल एक्सपेंडिचर इतनी देर से कर ही रहते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या चाहिए होता है, P1 Q0 और P0 Q0। फैमिली बजट में क्या चाहिए, वेटेज चाहिए होता है, तो जो इसका P0 Q0 है वही उसका वेटेज भी हो गया। ठीक है, तो फॉर्मेट बना लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इसका, 4 तो हो गया, 5 को 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में क्या, फर्स्ट आइटम, उसके बाद यूनिट तो नहीं, क्वांटिटी में क्या, Q0 देन P0 P1 Q0 P0 P1, देन फॉर्मूला में P1 Q0 P0 Q0। फर्स्ट क्या है, साड़ी, देन धोती, देन शर्टिंग, देन अदर्स। साड़ी में क्या, क्वांटिटी 5 8 20 15, P0 प्राइस दिया है 370 32.4 एंड 20.9, और P1 में कितना 400 100 38 23.8। सबसे पहले P1 Q0, ये मैंने कैसे लिखा, उसने बोला था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से करना है, तो Q0 वाला दिया है तो डायरेक्ट IL का फॉर्मूला लगेगा। तो IL का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा P1 अपॉन P0 Q0 Q0। तो पहला P1 Q0 आया, दूसरा P0 Q0 आया, और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो P1 Q0 मतलब 5 4 जा 20, 00 8 100 38 2 जा 96, शायद से नहीं 76, और लास्ट वाला है 23.8 मल्टीप्लाई 15, ये है 357। तो यहाँ इसका टोटल P0 Q0 मतलब क्या, P0 Q0, ये 5 3 जा 15, 8 5 जा 56, 32.4 मल्टीप्लाई 20 640, और लास्ट है 20.9 मल्टीप्लाई 15 313.5, इसका टोटल करना है। तो देखो फर्स्ट वाले का टोटल कितना, 2800 प्लस 760 प्लस 357, ये हो गया 3917, और उसके बाद 1500 प्लस 560 प्लस 640 प्लस 313.5, मतलब 3013.5। तो क्या रखेंगे, 3917 डिवाइडेड बाय 3013.5 मल्टीप्लाई 100, तो 3917 डिवाइडेड बाय 3013.5 मल्टीप्लाई 100, तो इसका आंसर आया 129.98। ठीक है, ये किसका आया, फर्स्ट टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का है। सेकंड फैमिली बजट, फैमिली बजट के लिए क्या, फॉर्मेट तो सेम ही है, तो मैं यहीं से फॉर्मेट कॉपी करके लेके जा रहा हूँ। तुम्हारे से भी होता है तो तुम लोग भी करना है ना, ट्राई करके देखो, तुम्हारी नोटबुक में भी होगा।
कॉपी, एक बार में नहीं होगा। पेस्ट। इसमें एक्स्ट्रा कॉलम कौन सा बनाना पड़ता है? ये फैमिली बजट हो गया। फर्स्ट देखो P1Q0 का कॉलम काम नहीं आएगा, P0Q0 ही काम आएगा, तो इसको हम बना देते हैं इंडेक्स नंबर का कॉलम। P0Q0 भी कैसे है? P0Q0 को हम क्या बोलते हैं? वेटेड बोलते हैं। P0Q0 को हम क्या वेटेड बोलते हैं। और लास्ट किसका? IW का बनाना है, मतलब ये किसका बन जाएगा? इंडेक्स नंबर का बन जाएगा। इंडेक्स नंबर क्या होता है? P1 P0 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो इसमें आंसर में शायद वेरिएशंस आ रहा है, थोड़ा देख लेना, कोई ऊपर नीचे शायद से कुछ हुआ है, चलेगा। तुम एक बार ये देखो नॉर्मल इंडेक्स नंबर P1 P0, P1 कितना? 400 डिवाइडेड बाय 300 कितना हो रहा है? 133.33। देन 100 डिवाइड बाय 70, 100 डिवाइडेड बाय 70, 142.86। देन 38 डिवाइडेड बाय 32.4, 117.2928। इसको क्या हो गया? हाथ लगा कि इधर उधर खिसक जाती। 23.8 डिवाइडेड बाय 20.9, 113.88। देन IW में क्या? इंडेक्स नंबर 133.333 को मल्टीप्लाई करना है 1500 से, तो ये आएगा 2 लाख, 2 लाख। देन 142.86 को मल्टीप्लाई करना है 560 से, तो ये आया 8000। 8000। 117.28 को मल्टीप्लाई करना है 640 से, यह 75059। देखो ये पॉइंट के बाद की डिजिट का डिफरेंस आ रहा है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। 0.5, यह 35701। अब टोटल करेंगे तो 2 लाख प्लस, इसका 2 लाख बहुत ज़्यादा है। 2 लाख प्लस 8000 प्लस 7559 प्लस 35.701, तो ये आ रहा है 318760। उसके बाद वेट का टोटल कर लेते हैं, बस में वेट भी हो जाएगा। वेट में कितना हो जाएगा? 1500 प्लस 560 प्लस 640 प्लस 205, 3013.5। तो इंडेक्स नंबर कैसे आएगा? सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। IW कितना? 318760 अपॉन 3013.5, तो 318760 डिवाइडेड बाय 3013.5, यह आया 105.778। Q0 391 आ रहा है, कुछ अच्छा तो नहीं आ रहा है। 640 इंटू 17.28, पंद्रह सौ 500 से 640, 313.3, 113, 17, 36, 8000। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ 8000 नहीं है, यहाँ 80,000 होगा। फिर से करते हैं, 560 मल्टीप्लाई 142.86, मतलब 80,000 आ रहा है, ठीक है। तो ये जो नीचे डिफरेंस है ना, 318760
प्लस 80,000, तो ये 390,760, 390,760। 390,760/3013.5, क्योंकि दोनों के आंसर टोटल एक्सपेंडिचर और फैमिली बजट के सेम आने चाहिए अप्रोक्स। तो 129.68, ऊपर वाला कितना आ रहा था, 98 आ रहा था, शायद इसमें भी कोई पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन अप्रोक्स सेम है, तो ये आंसर्स आने चाहिए। ठीक है।